अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस टाइम पे मैं आया हुआ हूँ चौंगी ख्वांगजू हबीब भाई के पास। जैसा कि मैंने अभी जुमे वाले दिन लास्ट डे काम किया था अपनी कंपनी में, और उसके बाद फिर मैं कल निकल आया था वहाँ से, और शाम को मैं पहुँच गया था हबीब भाई के पास। तो अभी मैं निकला हूँ यहाँ पे पार्क में आया हुआ हूँ। सुबह से वेट कर रहा था कि मुझे फैक्स मिल जाए। रिलीज़ पेपर चूँकि मैंने पहले से साइन कर दिया हुआ था, तो आज कंपनी वालों ने फैक्स जो है वो मारनी थी निदम्बो जो कि हम फॉरनर्स के लिए जॉब सेंटर है। तो वहाँ से फिर फैक्स रिसीव करके अगला जॉब का प्रोसेस जो है वो फिर हमारा शुरू होता है। अब बात कर लेते हैं जॉब छोड़ने की, कि मैंने जॉब क्यों छोड़ी। जॉब छोड़ने के बहुत सारे रीज़न्स थे। उनमें से कुछ रीज़न्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और कुछ रीज़न्स ऐसे हैं जो कि शेयर करने वाले नहीं, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल रीज़न्स होते हैं जो कि सोशल मीडिया पे बयान नहीं किए जा सकते। तो बस जो मेन रीज़न्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट मेन रीज़न मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि नवंबर में शायद आपको याद होगा कि मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही। असल में बाबा की तबीयत ख़राब थी, तो मुझे एमरजेंसी में छुट्टी जाना था, तो मैंने छुट्टी मांगी तो उन्होंने छुट्टी नहीं दी। बहुत सारे इनके तरले मिन्नतें किए, लेकिन इन्होंने छुट्टी नहीं दी। फिर आखिरकार मुझे अक थक के इनसे फैक्स का बोला कि मुझे रिलीज़ दे दे। मैंने रिलीज़ लेके जाना है पाकिस्तान, क्योंकि रिलीज़ के बाद हमारे पास तकरीबन 3 मंथ्स का टाइम होता है, और उन 3 मंथ्स में हम लोग पाकिस्तान से भी होके आ सकते हैं, तो कोई मसला नहीं होता। इस वजह से फिर मैंने उनसे रिलीज़ की बात कर ली थी। अब इस कंपनी का ये रूल है ना, जो बंदा यहाँ पे किसी के सामने खड़ा हो जाता है ना, मैनेजर के सामने या मालिक के सामने कोई ऐसी बात कर देता है कि मैंने जॉब छोड़ देनी है अगर आप ऐसा नहीं करते, तो फिर जब नेक्स्ट वीज़ा इन्होंने देना होता है तो ये इनको तंग करते हैं। क्योंकि पहले भी 3-4 लड़कों के साथ ऐसा हो चुका है सेम टू सेम, कि जब नेक्स्ट वीज़ा देने की बारी आई तो इन्होंने वो पुरानी बात याद दिलाई कि हाँ फलां वक्त में तुमने ऐसा किया था। दूसरा मेन रीज़न कि एक जगह पे यहाँ पे जो है वो काम नहीं करने देते। क्या है कि अगर बंदा एक जगह पे काम कर रहा है ना, तो साथ ही कॉल आती है कि जनाब फलां डिपार्टमेंट में जाओ, वहाँ पे जाके काम करो। हालांकि साउथ कोरिया में ऐसा मेन रूल है कि आप जिस जगह पे काम कर रहे हो ना, सिर्फ उसी जगह पे ही काम कर सकते हो। उसके अलावा किसी और मुख्तलिफ अहाते में आप काम नहीं कर सकते। किसी डिफरेंट डिपार्टमेंट में आपको काम अलाउ नहीं है। लेकिन ये ज़बरदस्ती फिर भी काम करवाते हैं कि जनाब वहाँ पे ज़्यादा बिजी है, जाके वहाँ पे काम करवाओ। खैर उस चीज़ से भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जो इनका जो लकड़ियों का अहाता है उसमें ज़्यादातर बेचते हैं, और इतने वज़नी नामू बोलते हैं लकड़ियों को, और इतने वज़नी लकड़ियाँ जो कि उठवाई जाती हैं हमसे, तो बहुत सारी मुश्किल हो जाती है कि अपना काम छोड़ के फिर दूसरा काम, फिर दूसरे से फिर अपना काम, और उसके बाद फिर जो डेट्स आती हैं काम की उसे पूरा करके देना है। इनकी मशीन्स बहुत ज़्यादा पुरानी थी, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में सारा देख लिया होगा। तो ये दूसरा मेन रीज़न था। तीसरा मेन रीज़न जो सबसे बड़ा था, काम का ना होना। अगर आप लोग मेरे कांस्टेंट व्यूवर्स हैं तो आपको पता होगा, क्योंकि मैंने गाहे बगाहे हर दूसरी तीसरी वीडियो काम के बारे में अपलोड की होती थी कि काम की क्या कंडीशन है इस टाइम पे हमारी कंपनी में। ज़रा बराबर भी जिसे कहते हैं ना वो काम नहीं था। शुरू में हम लोगों को काम मिला था, तकरीबन 3-4 महीने लगातार ओवर टाइम वगैरह लगता रहता था। 40-45 घंटे जो है वो हो ही जाते थे। लेकिन उसके बाद ऐसा काम स्लो हुआ कि तकरीबन 1.5-2 साल हो चुके हैं कि काम नहीं आया, बेसिक पे ही चलती जा रही है। और 2-2.5 साल कोरिया में गुजारने के बाद अगर सेविंग्स की बात की जाए तो बिल्कुल ज़ीरो। फ़ायदा ही क्या है जब बंदा किसी फॉरेन कंट्री में काम भी करे, टाइम भी स्पेंड करे अपनी फैमिली से दूर रह के, और 2-2.5-3 साल गुजरने के बाद भी सेविंग्स जो है वो ज़ीरो हो। हमारे साथी जितने भी हैं जिन्होंने 5-5, 6-6 साल भी यहाँ पे गुजारे हैं, उनकी भी सेविंग्स आलमोस्ट ज़ीरो है। जो बन गया, उसके बाद सेविंग्स का नामो निशान नहीं है। बेसिक पे यहाँ पे होती ही नहीं है सेविंग्स, क्योंकि अखराजात ही इतने हैं, ऊपर से जो महंगाई है वो ले बैठती है बंदे को यहाँ पे। तो इस वजह से फिर मैंने इरादा किया कि यार निकलते हैं, कोई अच्छी जॉब ढूंढते हैं, और ताकि थोड़ी बहुत जो है वो सेविंग्स वगैरह भी चलती रहें, घर का निज़ाम भी चलता रहे, और अपना भी सिस्टम यहाँ पे चलता रहे, ताकि बाहर आने का कोई फ़ायदा भी हो। तो आप लोग खुद ही बताएं, अगर बाहर मुझे कोई अच्छा चांस मिलता है तो मैं उसे अवेल क्यों ना करूं। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि मैंने जॉब छोड़ने से पहले जॉब क्यों नहीं ढूंढी। मतलब मैं जॉब छोड़ता साथ ही दूसरी जॉब स्विच कर लेता, ऐसा काम क्यों नहीं किया। मैं आपको बताता चलूं कि मार्च 10 को मैंने रिलीज़ पेपर जमा करवाया था अपनी कंपनी में,
10 मार्च को। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपने 1 महीना यहाँ पे काम करना ही करना है। हमारी एक सैलरी इन्होंने नीचे रखी हुई थी, तो कहते हैं अगर आपने वो महीना काम ना किया तो आपकी 2 सैलरीज काटी जाएंगी, मतलब 200% के हिसाब से 1 महीने के पैसे काटे जाएंगे। तो वो 2 सैलरीज ही बनती हैं, जो कि इस मंथ की थी और एक पिछले मंथ की जो कि इन्होंने नीचे रखी हुई थी। तो उस वजह से फिर 1 महीना मुझे काम यहाँ पे करना पड़ा और 10 अप्रैल तक मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया। तो अगर किसी कंपनी में कोई वैकेंसी खाली होती है तो ये इंतज़ार नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंतज़ार कर भी लेने किसी के लिए तो 1 हफ़्ता या 1.5 हफ़्ते तक काम होता है। इससे ज़्यादा मालिकान इंतज़ार नहीं करते, क्योंकि उन्हें बंदा चाहिए होता है, जॉब में वैकेंसी मौजूद होती है, काम चल नहीं रहा था, इस वजह से इतना लंबा इंतज़ार कोई भी नहीं करता। हाँ, किसी के पास फैक्स मौजूद हो तो वो फिर 2-3 दिन के लिए इंतज़ार कर लेते हैं, हाँ ठीक है फ़लाँ बंदा आ रहा है तो उसे फिर हम जॉब पे रख लेंगे। ऐसे जैसे मुझे 1 महीने काम के लिए बोला, मैं किसी से बोला होता कि यार मुझे जॉब चाहिए और वहाँ पे वैकेंसी होती, वो मुझसे कहते कि आप जल्दी पहुँचो, हफ़्ता लगाओ 2 हफ़्ते लगाओ, लेकिन यहाँ पे जल्दी पहुँचो। तो हमारी कंपनी जो थी वो महीना काम करने का कह रही थी, तो महीने से पहले तो मैं जा नहीं था सकता और फिर इतना लंबा वेट कोई करता नहीं है। इस वजह से मैं जॉब स्विच नहीं था कर सकता जब तक कि मैं खुद जाके फैक्स रिसीव करके उसके बाद जॉब ढूंढूं। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो अगली जॉब पाने के लिए पिछली जॉब खोनी ही पड़ती है, स्पेशली साउथ कोरिया में। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे मदद नहीं करता है, क्या नहीं, सभी लोग यहाँ पे मज़दूर हैं। किसी के पास अगर वैकेंसी है तो वो रब्ता कर लेते हैं, हाँ भाई हमारी जॉब इस कंपनी में वैकेंसी मौजूद है। बाकी अदरवाइज़ बहुत कम ऐसा होता है कि किसी अच्छी जगह पे जो है वो वैकेंसी मौजूद हो, क्योंकि फॉरेनर्स हैं, सबको अच्छी जगह चाहिए होती है, तो फिर अच्छी जगह कोई छोड़ता नहीं है, और जब कोई छोड़ता नहीं है तो फिर वहाँ पे वैकेंसी भी नहीं बनती जब तक कि उसका वीज़ा पूरा हो के वो वापस चला ना जाए या कोई और रीज़न ना पेश हो जाए। अव्वल तो किसी को जॉब का पता नहीं होता, और जिन लोगों को जॉब का पता होता है वो चाहते हैं कि पहले हमारी जेबें गर्म हो और उसके बाद फिर हम किसी का भला करें। जो लोग यहाँ पे कुछ कर सकते हैं ना, वो इसी तरीके से ही करते हैं कि पहले उनकी जेबें गर्म की जाएं, उसके बाद फिर वो अगला काम करके देंगे आपको। तो ऐसा इल्लीगल काम हम लोग नहीं करने वाले, हम लोग प्रॉपर लीगल वे से ही जॉब ढूंढेंगे इंशाल्लाह। और अगर किसी तरह से किसी के पास वैकेंसी बनती है तो फिर भी ठीक है, अगर नहीं भी बनती तो ख़ुद ढूंढेंगे, चाहे जितना भी टाइम क्यों ना लगे। इल्लीगल काम हम नहीं करने वाले। तो ये थी जी मेरी जॉब छोड़ने की दास्तां। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो मुझे भी कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए था और क्या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस मार्केट से शाम के खाने का इंतज़ाम करने, उसके बाद फिर चलते हैं घर को। बाहर का मौसम आ चुका है, हरियाली छा रही है आहिस्ता आहिस्ता। ये पिछली दफ़ा यहाँ पे आया था तो देखें बिल्कुल येलो कलर की घास थी, तो अभी जो है ये ग्रीन होना शुरू हो गई है, और हल्की हल्की ग्रीन कितनी खूबसूरत लग रही है यहाँ पे। अभी ये जमजम हलाल मार्ट से कीमा लिया है और बाज़ार से जाके अभी आलू वगैरह लेने, और घर जाके अभी आलू कीमा बनाते हैं। 안녕하세요. 네, 감사합니다. आलू भी ले लिए। अभी खाना शाना खा के मैं आया हूँ ग्राउंड में, फुटबॉल स्टेडियम। तो यहाँ पे ये बच्चों का कोई मैच वगैरह चल रहा है, खेल रहे हैं, और मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे चक्कर। तो फ़िलहाल के लिए आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।